फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। टिस से रिलेटेड कट ऑफ एंड कट ऑफ प्रिडिक्शन, चाहे पिछले साल के कट ऑफ, ये सारा हम रेगुलर अपडेट आपको दे रहे हैं। आज जो जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो COQP11 पेपर कोड, जिसे आपने भरा है। और COQP11 से आप मल्टीपल स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क, हेल्थ सिस्टम स्टडीज या हैबिटाट स्टडीज, इन्वायरमेंट रिलेटेड कोर्सेज और बहुत आज मॉडर्न जमाने के कोर्सेज, जिससे CSR, गवर्नमेंट जॉब, सेमी गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी है, आपके पास प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी रहेगी। क्योंकि मॉडर्न इकोनॉमिक्स में, मॉडर्न पब्लिक पॉलिसी में इन सब का बहुत यूज है। तो वो कोर्सेज नोट कर लो जो आपको प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में बहुत ही जरूरी ऐसे कोर्सेज मैं बताऊंगा जिसमें आपको प्लेसमेंट 100% है। साथ ही साथ प्लेसमेंट पैकेजेस की भी बात करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर कि आप वीडियो लाइक कर दो और एक भी अपडेट आप मिस मत करना। अगर आप 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपका किसी वजह से एग्जाम अच्छा नहीं गया है, तो प्लीज मेक श्योर आप हमारा एप्लीकेशन जरूर विजिट करिएगा। हमारा नंबर भी व्हाट्सएप का नीचे दिया हुआ है। देखो, प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी इनटेक ध्यान रखना है। COQP11 पेपर कोड जमशेदजी टाटा स्कूल ऑफ डिजास्टर स्टडीज में अवेलेबल है, जिसमें मास्टर ऑफ आर्ट्स या मास्टर ऑफ साइंस दोनों चीजें यहां पे अवेलेबल है। किस में? डिजास्टर मैनेजमेंट में। ये न्यू इमर्जिंग कोर्स है, न्यू इमर्जिंग इनटेक, यहां 40 सीट्स अवेलेबल है। डिजास्टर एंड क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर सस्टेनेबिलिटी, ये भी 20 सीट है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा यहां फिर भी इसमें COQP11 नहीं है, क्योंकि ये जनरल मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए है। COQP11 सिर्फ आपके 40 सीट्स वाले डिजास्टर मैनेजमेंट के मास्टर्स कोर्स में, चाहे आप साइंस ग्रुप से हो या आर्ट्स ग्रुप से, दोनों कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट जो COQP11 से आप टारगेट कर सकते हो, डेवलपमेंट स्टडीज का बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है ये। देखिए, इन सब कोर्सेज में HUQP21 शायद ही है, मतलब ऐसे रिलेटेड नहीं है। ये सिर्फ COQP11 है या फिर इतने सारे पेपर कोड है, या तो आपने 10 दिया है HUQP21 का, 21 नहीं है, 22 है, 18 है। पॉलिटिकल साइंस वाले यहां भर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के COQP11 से इम्पैनल्ड कोर्स में डेवलपमेंट स्टडीज आएगा। 65 स्टूडेंट का एडमिशन होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है वीमेन्स स्टडीज, इसमें भी COQP11 से लड़कियां खास करके टारगेट कर सकते हो। आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में इसमें लड़के नहीं जाते हैं। पूरी की पूरी फैकल्टी, और फैकल्टी नहीं मतलब पूरी क्लासरूम लड़कियां ही रहती हैं, याद रखिएगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज COQP11 स्कूल्स ऑफ एजुकेशन। अगर आप मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन करना चाहते हो, 30 सीट है आपके पास और आप COQP11 से टारगेट कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपने COQP11 दिया है तो BEd MAd एक साथ आप कर सकते हो, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एंड MAd के लिए भी एलिजिबल है। सीटें कम है MAd में, BEd MAd में 50 सीटें हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आपके पास है। नेक्स्ट, स्कूल ऑफ हैबिटाट स्टडीज, ये भी एक न्यू प्रोफेशनल इमर्जिंग कोर्स है। यानी आने वाले टाइम में आप देख रहे हो भारत जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग या अलग अलग चीजों का शिकार हो रहा है, इसमें आपको बहुत सारे ऐसे टेक्निक की जरूरत है, हैबिटाट रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने की जरूरत है। और इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व हो रही है, नए नए स्टार्टअप इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी तो है भाई। तो मास्टर ऑफ आर्ट्स या मास्टर ऑफ साइंस इन इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी स्टडीज, याद रखिएगा मॉडर्न जमाने का ही है। फिर आपका आता है मास्टर ऑफ आर्ट्स या साइंस इन रेगुलेटरी पॉलिसी एंड गवर्नेंस। हाई डिमांड है भाई, क्योंकि नीति आयोग या जो भी पॉलिसी मेकिंग एडवाइजरी बॉडी होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, यहाँ पे आपकी डिमांड रहेगी। इवन की जो डेवलपिंग स्टेट है उनमें भी पॉलिसी रिलेटेड तो इशू आते ही हैं, और वहां पे आप सॉल्व करते हो। चाहे आप NGO में जाकर के जॉब करो, CSR सेक्टर में जॉब करो, जॉब की भी थोड़ी थोड़ी बात हम करते चलेंगे। मास्टर ऑफ आर्ट्स या मास्टर ऑफ साइंस इन वाटर पॉलिसी एंड गवर्नेंस। वाटर एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, लेकिन दुख इस बात का है कि अब इसे, मतलब इसका प्रीमियम फी हम लोग पे कर रहे हैं गंदा करके। ठीक है, बड़ी लेवल की बात है, समझ जाइएगा धीरे धीरे। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन मास्टर ऑफ अर्बन पॉलिसी एंड गवर्नेंस, आपको पता है अर्बन पॉलिसी में बहुत रिसर्च हो रहे हैं और इसमें भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। द नेक्स्ट इज हेल्थ सिस्टम स्टडीज। आपको ये शायद पता नहीं होगा, IIPH गांधीनगर से मैंने सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है। किसका? हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का। तो सिंपल सी आपको एक बात बताता हूं, ये भी एक इमर्जिंग हाई वांटेड प्रोफेशनल कोर्स है। चाहे आप राज्य सरकारों में गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी हो, अगर आपने ये सब कर लिया तो वहां भी एलिजिबल होंगे। सेमी गवर्नमेंट एजेंसी, NGO जो हेल्थ सेक्टर में काम कर रही है, बहुत बेस्ट प्लेसमेंट पैकेजेस आपके 10 15 20 लाख 18 लाख पे आराम से ले जाएंगे। इवन की WHO जो कि सिकुड़ गया है भारत में, अब उसकी उतनी जरूरत नहीं है, फिर भी वो एक्टिव रहता है।
नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एपिडेमियोलॉजी में COQP 11 सोशल एपिडेमियोलॉजी में अवेलेबल है, आप इससे कर सकते हो। मैं फिर से कहूं, ये अगेन हाई डिमांडिंग है। पब्लिक हेल्थ पॉलिसी एंड इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, बहुत इसमें बच्चे जानते भी नहीं है, शायद इससे दूर रहते हैं, लेकिन बहुत कम कटअप पे भी आपका यहाँ एडमिशन हो जाएगा अगर आपका COQP 11 है तो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क चिल्ड्रन एंड फैमिली। सो अब हम लोग आ रहे हैं स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क में। यहाँ पे आपको मल्टीपल कोर्सेज मिलेंगे स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क में। बिल्कुल आपको हिचकिचाहट नहीं होनी है, आपको जो भी क्वेरीज या कमेंट में आप जो भी कुछ भी पूछना चाहो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क में आप चिल्ड्रन एंड फैमिली, नेक्स्ट जो है आपका क्राइमोलॉजी एंड जस्टिस, सोशल वर्क में कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रैक्टिस, सब में 30-30 सीटें हैं। बहुत डिमांड है CODP का, बहुत अच्छा प्लेसमेंट पैकेज भी है, इवन की 49 लाख की मैंने बात सुनी थी न्यूज़पेपर के थ्रू। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क डिसेबिलिटी स्टडीज एंड एक्शन, बिल्कुल आपको अलग अलग BMC या चूंकि वहां मुंबई नगर पालिका है, महानगर पालिका, तो वहां आपको काम करने का मौका मिलेगा। ब्लॉक फील्ड वर्क प्लेसमेंट होगा आपके, बहुत आपका फील्ड वर्क अच्छा होता है जिससे आप बहुत कुछ सीखते हो और प्लेसमेंट में बहुत हेल्प होता है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क दलित एंड ट्राइबल स्टडीज, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क मेंटल हेल्थ, ठीक है। पब्लिक हेल्थ, लाइवलीहुड एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप यानी LSC जिसे डिमांड कहते हैं बच्चे, बहुत इसका डिमांड है हाई। मास्टर ऑफ सोशल वर्क, ये भी आपके लिए विमेन सेंटर्ड प्रैक्टिस, ये भी आप यहाँ एलिजिबल हो जाते हो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, अभी तक आपने काफी सारे कोर्सेज देखे जो आप यहाँ टारगेट कर रहे हो। अगला है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, 15 ही स्टूडेंट का एडमिशन होता है और BHU के टक्कर का अगर कोई यूनिवर्सिटी है तो ये है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन, देखो एमएड अलग है, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन अलग है, ठीक है, दोनों के डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा। अगला है स्कूल्स ऑफ पॉलिसी एंड गवर्नेंस, जिसमें मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सिटीज ऑन गवर्नेंस, ये आप लोग शायद को, आप में से किसी को पता नहीं होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला है मास्टर ऑफ आर्ट्स इन नेचुरल रिसोर्स एंड गवर्नेंस, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन, आई थिंक नेक्स्ट है पब्लिक पॉलिसी एंड लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है मॉडर्न जमाने के। मैं फिर बता रहा हूँ, लॉ के फील्ड में अगर आप आगे काम करना चाहते हो तो ये बहुत काम आएगा। लेकिन यहाँ एक एस्टेरिक है, मतलब कि स्कूल्स ऑफ लॉ के द्वारा ये चलाया जाता है मुंबई कैंपस में, और एस्टेरिक का मतलब इसके स्पेशल जो चीजें हैं वो यहाँ लिखा हुआ है, एंकर्ड बाई स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस हैदराबाद कैंपस। तो कुछ चीजें हैदराबाद कैंपस में, कुछ यहाँ भी हैं। और जो डबल स्टार्ट वाला है, ये LLM बेसिकली ये स्कूल्स ऑफ लॉ मुंबई कैंपस में चलाया जाता है। टिस गुवाहाटी ऑफ कैंपस की अगर हम बात करें, जिसमें मैक्सिमम सीट्स जो है नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहता है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इकोलॉजी एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन पीस एंड कन्फ्लिक्ट स्टडीज। जैसे BHU में जाओगे तो कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए वहां भी एक कोर्स है MCPCR के डिपार्टमेंट में, ठीक है ना, सोशियोलॉजी फैकल्टी डिपार्टमेंट में वो अवेलेबल है। तो आपको क्या समझना है, कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज, पीस स्टडीज, ये सब जो चीजें कॉमन सिलेबस रहता है लगभग, और आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी इसमें मिलेंगे। स्कूल ऑफ सोशल वर्क फिर से आ रहा है, CODP आपको यहाँ दिखेगा। ये कौन से कैंपस में है, कौन से कैंपस में, याद रखिएगा ये कैंपस बदल चुका है। अभी तक कैंपस कौन सा था आपका, ये कैंपस हम लोग जो अभी देख रहे थे, ये आपका टिस गुवाहाटी ऑफ कैंपस है। तो यहाँ भी CODP में आपको 25 सीटें हैं। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क LSC यहाँ भी है COQP 11 के थ्रू, और मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क काउंसलिंग का सिर्फ यहीं पे है, पहले आपने नहीं देखा होगा इसको। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन पब्लिक हेल्थ ये यहाँ पे अवेलेबल है। सीट्स इसमें कम कम है थोड़ी, लेकिन हाँ मैक्सिमम रिजर्व रहता है भाई, तो आपको लालच नहीं करनी है कि वहां चले जाएं, क्योंकि वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू सो मच। COQP 11 से इतने कोर्स आप टारगेट कर सकते हो। अब जैसा मैंने वादा किया था, थोड़ा प्लेसमेंट की बात हो जाए। देखो प्लेसमेंट बहुत हाई कंपटीशन है टिस में, ड्यू टू प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी। यहाँ के एक्सपोजर बहुत अच्छे हैं, एल्यूमिनी नेटवर्क बहुत अच्छा है, जो आप मोस्ट रिप्यूटेड NGO जान रहे हो जो इंडिया में वर्क करती हैं और जो बाहर वर्क कर रहे हैं, उन सब में टिस एल्यूमिनी बहुत अच्छे पोजीशन पे। ये नहीं कि डिस्ट्रिक्ट टीम लीड या ब्लॉक टीम लीड, नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट में होंगे तो डिस्ट्रिक्ट के हेड होंगे, या फिर एक प्रोजेक्ट को लीड कर रहे होंगे, राइट। तो अगर आप कम से कम भी जाओगे तो 7, 8, 10 लाख 12 लाख से शुरुआत होगी, जिन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं की है। और जिन्होंने पढ़ाई की है, आप देखो जो लोग टिस में मेरे स्टूडेंट हैं उनके इंटरव्यू देखो, 18 लाख 20 लाख 22 लाख से प्लेसमेंट शुरू हो रही है, और कंपनीज पैकेज ऑफर कर रही हैं विथ देयर हाउसिंग एंड ऑल फैसिलिटीज। तो क्या है कहानी, आपको ये पेपर को टारगेट करना है। अगर आप 2027 के लिए टारगेट कर रहे हो तो इसकी पूरी सिलेबस, पूरी तैयारी हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। और अगर आप काउंसलिंग लेना चाहते हो तो वेलकम, आप जरूर आइए। थैंक यू सो मच।